नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार अपने YouTube चैनल सुख सागर सतीश मोटिवेशनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जाति और धर्म के बारे में कि ये जाति और धर्म क्या है और ये कैसे और किसने बनाई, और ये चार वर्ण क्या हैं। तो आजकल जातिवाद पर लोग बहुत बोलते हैं, राजनीति करते हैं, तरह तरह की बातें उठाते हैं। क्या वास्तव में जातियां हैं या नहीं? तो सबसे पहले शरीर के जो चार वर्ण हैं, हमारा सिर है, इसे ब्राह्मण का दर्जा दिया गया, क्योंकि जितना भी ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क से ही मिलता है। और शरीर में शरीर से हम जितने भी कार्य करते हैं वो हमारे मस्तिष्क से ही संकेत मिलते हैं। तो इसे ब्राह्मण का दर्जा दिया गया जो हमारा सर है। और जो हमारा चेस्ट है, इसको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। और जो हमारा पेट है उसे वैश्य, और हमारे पैर शूद्र। तो ये चार वर्ण हैं। और यही बाहर देखें तो बाहर अपना लिए गई ये व्यवस्था के रूप में इन चार वर्ण से शरीर की व्यवस्था भी चलती है। संसार की व्यवस्था के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। संसार में देखें तो ब्राह्मण है, जिसे चारों वेदों का ज्ञान है, और जो वो ज्ञानवान है वो कोई भी हो सकता है। इससे जाति या कोई अलग तरह की अगर ब्राह्मण जाति को माने तो वो नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। ये जातियां किसने बनाई? हम सब ने बनाई। कैसे बनी इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन जो संसार में चार वर्ण हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे जिसको भी ज्ञान है और वो ज्ञान दे रहा है हम सबको, चाहे वो वेदों का हो या गीता भागवत जितने भी ग्रंथ हैं उनका हो, या कोई शिक्षक हो, या और तरह का कोई भी ज्ञान हमें दे रहा है, तो वो ब्रह्म या ब्राह्मण की श्रेणी में ही आता है। और दूसरा जो है, जो हमारे शरीर में दूसरा वर्ण है वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय किसको कहें? जो रक्षा करता है। जैसे हमारे वीर जवान हमारी रक्षा करते हैं और सुरक्षा करते हैं, और वो दिन और रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, तो उन्हें हम क्षत्रिय का दर्जा दे सकते हैं, या क्षत्रिय के वर्ण में वो आते हैं। और जो तीसरा है वो हमारा पेट, जिसे हम वैश्य कहते हैं। वैश्य वर्ण में ये आता है, जिसे वो आपूर्ति करता है पूरे शरीर में। और बाहर देखें संसार के रूप में, तो वो जो व्यापार करते हैं, आपूर्ति करते हैं हर वस्तुओं की जिनकी हमें रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होती हैं, जिससे तो उसे
वैश्य कहा गया, बाणिये भी कह सकते हैं उन्हें हम। तो वो व्यापारी लोग हैं, उनसे भी एक देश की व्यवस्था या संसार की व्यवस्था चलती है। तो ये तीसरा वर्ण है। चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र, जो हमारे पैर है। शरीर का पूरा बोझ, शरीर का जो जितना भी वजन होता है वो पैरों पर होता है। तो इसी तरह से बाहर देखें सांसारिक रूप से, तो वो जो हमारे काम काज करने वाले हैं वो शूद्र की श्रेणी में आते हैं। उसमें कोई भी है, ये जाति और जो भी आजकल मतभेद फैलाए जा रहे हैं ये अलग हैं। जातियां थी ही नहीं और आज भी नहीं है। ये तो हमारे द्वारा बनाई गई अपने अपने स्वार्थ के अनुसार। जातियां नहीं थी और ना आज है और ना पीछे थी। तो शूद्र कौन है? जो काम करते हैं, मजदूर वर्ग है, जो हमारे नौकरी पेशा करने वाले हैं, चाहे वो किसी के यहाँ भी कोई भी नौकरी जॉब करते हैं, किसी कंपनी में करते हैं, तो वो सभी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। और रही जाति किसने बनाई, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हमें किसी की तलाश है, हमें कोई लकड़ी का कार्य करवाना होता था। ये उस समय की बात है जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज से तकरीबन हजारों साल पहले। आज तो व्यवस्थाएं हैं काफ़ी, उस समय में ये व्यवस्थाएं नहीं थी। मान लीजिए हमें कोई लकड़ी का कार्य करवाना है और लकड़ी का कार्य करवाने के लिए हम निकले और गांव में गए, तो हमने पूछा कि भाई ये लकड़ी का कार्य कौन करता है? तो किसी ने कहा यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर जाओगे तब इस तरफ मुड़ना, उस तरफ मुड़ना, फलाने मोहल्ले में मिलेंगे। तो ये होता था। धीरे धीरे कहने लगे कि बढ़ई कहाँ मिलेंगे। फिर आ गया कि खाती का काम कौन करता है। इसी तरह से कोई भी कार्य, जैसे किसी ने पूछा कि हमें अपने किराने का सामान लेना है, घर का जो भी हम रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती है वो सामान चाहिए हमें, तो वो कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा भाई यहाँ वैश्य कौन है या व्यापार कौन करता है? तो उसके लिए उन्हें एक पहचान की ज़रूरत होती थी। तो वो कहने लगे व्यापारी कहाँ मिलेगा या बनिया कहाँ मिलेगा। तो इसी तरह से वो ठप्पे लगते चले गए। और जितनी भी जातियां हैं आज वर्तमान में, कोई 36 बताता है, कोई 40 बताता है, कोई पता नहीं कितनी कितनी व्याख्या करते हैं, लेकिन जातियां है ही नहीं, तब गिनती कैसी? ये केवल और केवल पहचान मात्र कि हमें सहायता मिल सके, हमें कोई भी काम करवाने के लिए ज़रूरत होती थी। आज तो नहीं है। आज तो सब कुछ व्यवस्था अच्छी है, हर कार्य के लिए आसानी से मिल जाते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन उस ज़माने में बिल्कुल ही व्यवस्थाएं नहीं थी। तो तब हमें हर इंसान को ज़रूरत पड़ती थी कि काम के लिए भटकना पड़ता था कि हमें ये काम कराना है, हमें ये सामान चाहिए। तो उसके लिए उन्हें एक पहचान की ज़रूरत थी। लेकिन बाद में ये पहचान ही जाति का उग्र रूप धारण कर चुकी थी, जिससे आज जातिवाद फैलता जा रहा है। आप माने या ना माने, कोई भी जाति हो, आज जिसे बोलते हैं नाई, नाई का मतलब क्या होता है? जो कि शेव करता है, कटिंग करता है, उसे ही कहते हैं ना। तो इसे क्या पहचान मिलती है?
नाई, सैन समाज भी जिसे कहते हैं। लेकिन ये जाति हमें ने तो बनाई। इसी तरह से जमींदार कहो, ब्राह्मण कहो या बढ़ई कहो, अनगिनत जातियां हैं, ये हमारे द्वारा ही बनाई गई, न कि परमात्मा ने। इंसान सभी एक हैं, कोई भी अंतर नहीं है। सभी की चमड़ी एक जैसी है, अंदर जो लहू है उसका रंग भी एक है, न कि दो। तो ये जातियां हमारे द्वारा बनाई गई और इनका आज लोग तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपस में मतभेद पैदा करके। तो हमें मानना चाहिए कि जातियां नहीं हैं और हम किसी से भी नफरत ना करें। सभी एक समान हैं, प्यार और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास है कि मैं आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले अगले वीडियो में भी कुछ इसी प्रकार की कोई चर्चा लेकर आऊँगा, जो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक ज्ञानवर्धन हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।